हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 डेप्रिसिएशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड मैंने और भी पहले वीडियोस बना रखी है। वो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके जो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये वीडियो में हम समझेंगे बेसिकली 11 क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। इसमें मशीनरी कौन बनाना है आपको, और बेसिक पहले आना चाहिए आपको। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, ठीक है, मशीनरी कोड बनता है कैसे, पहले वो आना चाहिए। तो देखिए, मशीनरी अकाउंट कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये मशीनरी अकाउंट हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, है ना। मशीनरी अकाउंट आपको इस लेजर बनाना है आपको इस तरीके से। अब आपको एक एक करके सारी एंट्री पोस्टिंग करनी है, और यही हमारा इस तरीके से समझिए। तो वो पहले आपको आनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। 1 जुलाई 2019 को उसने मशीनरी खरीदी है 30,000 रुपये की। तो पहले तो हम यही एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2019 जुलाई ए टू कैश अकाउंट 30,000, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसने एक और मशीन खरीदी, उसने एक और मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2020। देखो, आपका पूरा ईयर ये आपको लग रहा होगा कि अगले साल खरीदी है तो अगले साल एंट्री होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ये 2019 का ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका था, बीच में जाके खरीदी है जुलाई में, लेकिन ख़त्म होगा 31 मार्च को। लेकिन 31 मार्च को ख़त्म होने से पहले ही हमने जनवरी आ गया होगा, जनवरी में दोबारा खरीद ली है मशीन। 2020 की 2019 के दिसंबर में ख़त्म नहीं होगा साल, 2020 के 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो 2020 के अगर 31 मार्च को ख़त्म होगा तो जनवरी तो भैया उसी साल में आएगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाले साल के अंदर ही तो जनवरी आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये जो कह रहा है ना 2020 को खरीदी है, तो ये 2020 जनवरी 1 इसी साल के अंदर ही आएगा, अगले साल नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, ये दूसरी मशीन है तो यहाँ पर सेकंड डालना पड़ेगा और इसको फर्स्ट डालना पड़ेगा, ताकि पता चले कि पहली कौन सी खरीदी, पहले कौन सी, दूसरी कौन सी, और इसकी वैल्यू 20,000 रुपये, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये साल ख़त्म होगा, तो साल ख़त्म जब होगा तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है मशीन के ऊपर। तो देखो, नीचे कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाना है आपने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड इसे बोलते हैं। 10% पर एनम लगाना है, पूरे साल का 10% लगाना है। तो ये आपको 10% लगाना है, और साल ख़त्म होता तब लगता है डेप्रिसिएशन। तो साल कब ख़त्म होगा, 2020 की 31 मार्च को ख़त्म होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जनवरी जो है वो इसी साल के अंदर ही आएगा, क्योंकि साल 2020 की मार्च 31 ख़त्म होगा, तो जनवरी तो भैया उसी साल के अंदर आ गया। क्योंकि यही तो आपको समझना है, दिसंबर में ख़त्म नहीं हो रहा साल। यहाँ लिखेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो पहली मशीन पे अलग अलग आएगी, दूसरी पे अलग, एक साथ टोटल करके नहीं लिखना। पहली अलग मशीन है, दूसरी अलग है, और क्योंकि वैल्यू भी अलग अलग है। अगर एक ही वैल्यू होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वैल्यू भी अलग अलग है, तो दोनों मशीन पे अलग अलग लगाना है। तो देखो, पहली पे 30,000 रुपये का, लेकिन पहली मशीन 30,000 रुपये की है। इसके ऊपर आप ध्यान से देखो, 10% जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में वो पर एनम था, पूरे साल का था। इसका मतलब पूरे साल का था 10%। अगर पूरे साल का था तो पूरे साल यूज़ भी तो करना चाहिए मशीन, बट यूज़ कितने करी है, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। तो अगर मैं 10%, 30,000 का 10% लगा दूंगा डेप्रिसिएशन, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 3,000 पे जो आएगा इसका आंसर, वो पूरे साल मशीन का था। बट पूरे साल मशीन मैंने यूज़ करी ही नहीं है, मैंने तो जुलाई में खरीदी थी। तो जुलाई से 31 मार्च तक गिनना पड़ेगा
कि कितने महीने यूज़ करी, और वो 3,000 पे जो आ रहा है उस 3,000 को कन्वर्ट करना पड़ेगा उतने महीनों के हिसाब से। तो ध्यान से आप देखो ध्यान से आप देखो, 30,000 पे का 10% 3,000 रुपये होता है, पूरे साल का होता है। बट मैंने जुलाई में खरीदी है, और जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने आते हैं आपको समझना पड़ेगा। जुलाई 1 से, तो जुलाई पूरा महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने आते हैं। 9 महीने, तो इसको कन्वर्ट करना है 9 महीनों में। कैसे करेंगे? अगर ये 3,000 रुपये का पूरे साल का है, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं। तो पहले आप 1 महीने का निकालो। वो कैसे निकलेगा? अगर 12 महीने का डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये है, 1 महीने का निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। अब 1 महीने का अगर आ गया है, तो आप जितने मर्जी महीने को निकाल सकते हो। तो कभी भी आपको कन्वर्ट करने से पहले आपको 1 महीने का निकालना होता है, फिर आप जितने महीने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 9 महीने का निकालना, 9 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे आ जाएगा। तो आप निकालोगे तो ये आएगा 2250। तो पहली मशीन में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? 2250। ऐसे ही दूसरी है, दूसरी 20,000 रुपये की है, लेकिन 20,000 का 10% लगा हुआ, वही चीज़ हो जाएगी, पूरे साल का आएगा। अगर 20,000 रुपये का मशीन पे 10% लगा हुआ, लेकिन 10% का मतलब है पूरे साल, यानी कि 2,000 रुपये पूरे साल का लगेगा। बट पूरे साल मैंने इस्तेमाल नहीं करी है, मैंने जनवरी में खरीदी है। तो जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने यूज़ करिए? जनवरी से लेकर 31 मार्च आप ध्यान से देखोगे तो 3 महीने आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, आप ध्यान से देखो, जनवरी टू 31 मार्च, जनवरी पूरा महीना यूज़ करी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो 2,000 को पहले 1 महीने में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, फिर आप 3 महीने से मल्टीप्लाई करो, तो 3 4 जा 500 रुपये आ गया। तो इसका मतलब दूसरी मशीन पे जो लगेगा वो 500 रुपये लगेगा। तो टोटल आ गया 2750। समझ आ गई बात? अब आप बैलेंस कैरेट निकाल लो। अब निकालेंगे, टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। पहले बड़ी साइड का टोटल करते हैं, 50,000 इसका आ रहा है। यहाँ पर भी टोटल 50,000 आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन फर्स्ट सेकंड। अब देखो, पहली मशीन का अलग बैलेंस निकालना, दूसरी का अलग, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। तो 30,000 में से पहले 2250 के 30,000 पे मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 2250 का। तो आप जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो आप ध्यान से देखोगे तो जब आप माइनस करोगे तो आएगा 27750। फिर 20,000 पे लगा 500 रुपये का, तो आ जाएगा 19,500। तो मेरा की बात ये आ जाएगा। फिर आप इसको प्लस करोगे इन सबको, दोनों को, तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 29700। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ब्रॉड डाउन करना होता है अगले महीने। तो ये 2020 की मार्च 2020 का अप्रैल 1। तो यहाँ लिखेगा 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। तो मेरा की बात, उसके बाद आप ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1 अक्टूबर 2020 को एक और मशीन खरीदी है 10,000 की। अब ये अक्टूबर वाली जो मशीन का ये जो है अक्टूबर वाली मशीन, ये मैं पिछले साल क्यों नहीं लिख पाया था? क्योंकि साल ख़त्म होता था, पिछले साल ख़त्म कब हुआ था? 31 मार्च को। तो इसका अक्टूबर में, यहाँ अक्टूबर नहीं आ सकता बीच में, वो अक्टूबर 2019 आ गया फिर। लेकिन अक्टूबर 2019 को नहीं खरीदी थी, 20 में खरीदी। तो 20 वाला तो साल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 1 से, तो अक्टूबर बीच में आएगा। अप्रैल 2020 से लेकर 2021 एक मार्च 31 तक साल खत्म होगा ये, तो अक्टूबर बीच में आएगा। तो यहाँ बीच में आ गए, यहाँ पर लिखेंगे एक और मशीन खरीदने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 2 कैश रूम,
और थर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि तीसरी मशीन खरीदी है 10,000 की। अब हम दोबारा लगाएंगे डेप्रिसिएशन। अब हम साल ख़त्म होगा 31 मार्च को, दोबारा डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2021 में लगेगा, ये साल ख़त्म होगा 2021 को मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहली पे अलग लगाएंगे, दूसरी पे अलग, तीसरी पे अलग, तीसरी भी आ गई ना। तो देखो पहली पे कितना लगेगा। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का अकॉर्डिंग मतलब क्या है कि जितने की मशीन थी कॉस्ट वैल्यू उस पर लगता है। तो मशीन खरीदी कितनी की थी 30,000 की। 30,000 रुपये की अगर मशीन खरीदी थी तो 30,000 रुपये पे लगेगा। 30,000 रुपये पे 10% पूरे साल का। वहाँ पहले हमने कन्वर्ट कर दिया था उसे 9 महीने के हिसाब से, बिकॉज मशीन को 9 महीने ही यूज़ किया था उस साल। लेकिन इस साल तो मैंने मशीन को पूरा इस्तेमाल किया ना, अप्रैल 1 से पूरा 31 मार्च तक। तो इस बार तो पूरे 3,000 पे लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है 30,000 रुपये पे 10% लगेगा। इस पे नहीं लगेगा 10%, 30,000 पे लगेगा। और 30,000 पे 3,000 पे आएगा, ये पूरे साल का होता है। और ये पूरे साल भी इस्तेमाल करा तो पूरे साल का ही लगा, यहाँ पर नहीं लगा था क्योंकि यहाँ 9 महीने का लगा। ऐसे ही दूसरे पे, दूसरी मशीन पे इस पे 10% नहीं निकाला, जितने की कॉस्ट की थी। कॉस्ट कितने की थी 20,000 रुपये की, तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये। पिछले साल तो मैंने सिर्फ 3 महीने यूज़ करा था, इसलिए 3 महीने में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पर पूरे साल यूज़ करा। ऐसे तीसरी मशीन है 10,000 रुपये है, लेकिन 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 रुपये। लेकिन वो 1,000 रुपये क्या आएगा, पूरे साल का आएगा। 10,000 का 10% 1,000 रुपये जो आएगा पूरे साल का आएगा। बट मैंने मशीन को पूरे साल इस्तेमाल नहीं किया, अक्टूबर में खरीदी। अक्टूबर से 31 मार्च तक गिनोगे ना तो अक्टूबर पूरा आएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर खरीदी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना इस्तेमाल किया। तो 6 महीने में कन्वर्ट करना है ना। कैसे मैंने बताया था कब कन्वर्ट कैसे करना होता है। सबसे पहले इसको 12 महीने का होता है ये, तो 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का आ जाएगा। फिर जितने महीने कन्वर्ट करना है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 रुपये आ गया। तो 500 रुपये इसका मतलब लगेगा, तो 5500 आ गया। फिर इसका टोटल कर लेते हैं 39,700। अब हम निकालेंगे बैलेंस कैरी डाउन। पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली पे देखो 27,750 में से 3,000 गए। पहले पे तो 3,000 लगा ना, तो 24,750 आ गया। 19,500 में 2,000 गए, 17,500 आ गया। फिर 10,000 में से 500 गए, 9,500 आ गया। ऐसे ही करते हैं। तो इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 34,200। यही आपको क्या करना है, बाहर लिखना है। अब अगले महीने ब्रॉड डाउन करना है 2021 अप्रैल 1 को। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 24,750, 17,500, 9,000, 34,200 आ गया। ठीक है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को 1/3 ऑफ द मशीनरी जो 1 जुलाई 2019 को खरीदी थी, यानी कि ये वाली 30,000 रुपये वाली, उसमें से 1/3 कह रहा है कि वो ख़राब होगी, ऑब्सोलीट होगी, पुरानी होगी थी, उसको बेच दिया गया 3,000 में। यानी कि जो पहली मशीन थी उसको बेच दिया गया, पूरी को नहीं बेचा, उसमें से 1/3 को बेचा गया। तो यहाँ पर, और वो भी इसी तारीख को बेचा गया है। बेचने वाली एंट्री मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्या होती है, कि भाई कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आता है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होता है, और लॉस हो तो डेबिट कर देना होता है, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट कर देना होता है, सिंपल। अब यहाँ पर बेचने की एंट्री यानी कि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, डेट आएगी 2021 को ही बेचा है, अप्रैल 1 को। और यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, पैसा आया, सेल। ठीक है। अब पैसा पहले बता दिया उसने 3,000 रुपये आया। अब निकालते हैं लॉस वगैरह कितना हुआ, वो बाद में निकालते हैं। इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम, देखो। तो देखो इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम।
यानी कि कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लॉस साफ दिख रहा है, लॉस में बेची है। अगर मैं 30,000 का 1/3 भी निकाल दूंगा ना, तब भी भाई 3,000 में बेच रहा हूँ तो लॉस ही होगा। हालांकि फिर भी प्रॉफिट भी हो सकता है, चलो तो प्रॉफिट को ऑब्लिक करके लिख देते हैं। देखो, जब भी आपको मशीन बेची है और अब मुझे निकालने कितने कितने का लॉस हुआ, तो मुझे ऐसे नहीं कर सकता। देखिए, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, 30,000 की मशीन है, उसको तो 1/3 बेचा है, यानी कि 1/3 निकालूंगा तो 30,000 का 1/3 होता है 10,000। तो 10,000 की मशीन 3,000 में बेची तो नुकसान हो गया 7,000 रुपये का। ऐसे ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 10,000 की मशीन 3,000 में बेची, तो ऑब्वियसली बात है 7,000 का नुकसान होगा। लेकिन 10,000 की मशीन तो भैया वो 2019 में इसकी वैल्यू थी, जुलाई 1 को। मैंने बेची कब है? अप्रैल 1 को 2021 की। मुझे इस डेट पे इसकी वैल्यू चाहिए कितनी है, ये वाली पुरानी वाली नहीं। 10,000 रुपये तो उसकी कॉस्ट थी, मुझे चाहिए कि आज जब मैं बेच रहा हूँ उस समय इसकी वैल्यू कितनी है। तो वो निकालने के लिए मुझे उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा होगा हर साल, वो माइनस करना होगा। पहले साल लगा होगा, दूसरे साल लगा होगा, तब जाके मैं इस डेट पे पहुंच सकता हूँ। समझ रहे हो? तो यानी कि ये तो मुझे पता है कि कॉस्ट वैल्यू जो है इसकी एज ऑन जुलाई 1, जब मैंने खरीदी होगी उस समय कितनी थी? 30,000 का 1/3 10,000 रुपये होता है। अब मुझे हर साल डेप्रिसिएशन लगाना होगा ताकि मैं पहुंच सकूं कौन सी वैल्यू तक? 2021 की वैल्यू तक। तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा होगा, डेप्रिसिएशन फॉर 19-20। तो 19-20 का डेप्रिसिएशन लगा होगा, वो बेसिकली पूरे साल का नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने जुलाई 1 को खरीदी। आपको पता है पीछे आपने निकाला है, पीछे आपने जब निकाला था 9 महीने का निकाला था। तो भैया इस मशीन तो 10,000 रुपये का जो इसके अंदर मशीन है, उसका भी तो 1/3 मतलब जो लगा है, उसका भी तो 9 महीने का लगेगा। और 9 महीने का आपको अलग से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ये पहले से निकला हुआ 9 महीने का 2250, ये पूरी मशीन पे था। जब इसका 1/3 करा है तो इसका भी तो 1/3 कर दो, बात एक ही होगी। ये नहीं करना आपने कि अब इसका 10,000 रुपये का 10% निकाल रहे हो, 1,000 रुपये कर रहे हो, फिर दोबारा से 9/12 करोगे, आंसर वही आएगा। जब आपको पता है कि पूरे 30,000 रुपये पे 9 महीने का 2250 होता है, पूरे 30,000 का 9 महीने का डेप्रिसिएशन 2250 होता है, मुझे सिर्फ 1/3 का चाहिए, तो 2250 का 1/3 कर दो। आप ऐसे भी करोगे 10,000 का 10% 1,000 इंटू 9/12, तब भी आंसर वही आएगा जो यहाँ से आएगा। तो बड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो 2250 को मेथड करो तो आएगा 750। आप वैसे भी करो तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू माइनस है, ये वैल्यू माइनस करके आएगी, वो कितनी आएगी? वो आएगी कितनी? देखिए, वो आएगी आपके सामने 92, ठीक है, 9250। ये कौन सी वैल्यू है? ये है बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो हम 1 अप्रैल 2020 तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब यहाँ तो भैया मैंने जब 1 अप्रैल 2020 की वैल्यू, यहाँ मैंने मशीन को पूरा इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ लगेगा पूरा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन फॉर 2020-21 का कितना लगेगा? अब पूरा डेप्रिसिएशन वैसे पूरी 30,000 रुपये पे कितना था? 3,000 रुपये था, पूरे पे 3,000 रुपये था, लेकिन हमने 1/3 बेची है, तो इसका 1/3 कर देते हैं तो 1,000 आएगा। वैसे भी 10,000 का 10% करोगे 1,000 आएगा, 8250। यानी कि जिस डेट को मैंने मशीन बेची है 1 अप्रैल 2021, उसकी वैल्यू मशीन की 10,000 नहीं है, 8250 है। तो 8250 की मशीन मैंने बेच दी कितने की? इसको करते कि सेल वैल्यू से माइनस 3,000 में बेच दी। तो 8250 की मशीन 3,000 में बेची, तो नुकसान कितने का हो गया? 5250। ये है नुकसान आपका। ठीक है, तो ये है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। समझ गए? ये है नुकसान। तो लॉस आ गया 5250 का, यही निकालना था। और अब लॉस करते हैं, लॉस होता है हमारा डेबिट, और मशीनरी अकाउंट का मशीनरी अकाउंट में नुकसान हुआ है ना,
मशीनरी अकाउंट का ही क्रेडिट साइड पे आएगा। तो अप्रैल 1 जो पैसा नहीं मिल पाया मशीनरी को बेच के वो यहीं पे लिखते हैं, या लिखिए बाय, क्योंकि एंट्री होती है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, नुकसान हुआ था, यहाँ पर लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला है 5250, बस हो गया। लेकिन अब देखो, अब ये मशीन बिक गई है, अब जो बाकी मशीन बची है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो अब साल खत्म होगा, ये तो उसी दिन बेचती थी, अब ये वाला साल खत्म होगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा। साल खत्म कब खत्म होगा? 2022 की मार्च 31, तो यहाँ लगेगा डेप्रिसिएशन, तो यहाँ लगेगा बाय, लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, वैसे ही लिखना सब कुछ, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। फर्स्ट वाली पे तो देखो, फर्स्ट वाली पे ये जो है मशीन, इसमें से 10,000 रुपये की मशीन बेच चुका है ना, यानी कि 10,000 रुपये की वाली मशीन में ऑलरेडी इसमें से बेच चुका हूँ। 10,000 वाली मशीन बेच चुका हूँ, या कितने वाली मशीन, आप यहाँ से देखो कितने की बुक वैल्यू थी उस समय, 8250 की, 8250 की बुक वैल्यू ऑलरेडी बेच चुका हूँ मैं। लेकिन ये बुक वैल्यू है, हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है कॉस्ट वैल्यू पे, कॉस्ट वैल्यू पे 30,000 रुपये पे डेप्रिसिएशन लगाना था, 3,000 रुपये, लेकिन उसमें से जो कॉस्ट है 30,000 रुपये पे, जो कॉस्ट वैल्यू थी 10,000 रुपये वाली मशीन की, वो बेच चुका हूँ ना, तो इसका मतलब 30,000 रुपये पे कॉस्ट वैल्यू पे 10% लगना था, लेकिन उसमें से जो बेची हुई मशीन की कॉस्ट वैल्यू है वो 10,000 रुपये है, उसको बेच चुका हूँ, तो यानी कि 20,000 रुपये ही कॉस्ट वैल्यू रहेगी मशीन की, इसके ऊपर 10% लगेगा, ध्यान रखना बात। हालांकि मुझे 8250 की मशीन मैंने कॉस्ट वैल्यू ये वाली मशीन बेची है, लेकिन डेप्रिसिएशन लगता है कॉस्ट वैल्यू पे, तो कॉस्ट वैल्यू तो 30,000 रुपये थी, 30,000 रुपये पर 10% लगना था, लेकिन 30,000 में से 10,000 वाली मशीन, जिसकी 10,000 वाली जो मशीन थी, ये वाली मशीन की वैल्यू नहीं बोली 8250, उसकी कॉस्ट वैल्यू बोलनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है कॉस्ट वैल्यू पे, तो 30,000 रुपये वाले में 10,000 रुपये तो बेच दी, बचे कितनी? 20,000, तो 20,000 का 10% लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है कॉस्ट पे, स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट लगता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर तो पूरा लगेगा, इस मशीन को तो छेड़ा ही नहीं है, कितना लग रहा था पहले? 2,000 लग रहा था ना, क्योंकि मशीन की कॉस्ट 20,000 थी, तो 20,000 का 10% अभी भी 2,000 लगेगा। इस वाली मशीन पे कितना लग रहा था? देखो 10,000 की मशीन थी कॉस्ट, 10,000 का 10% लगेगा। उस समय तो 6 महीना इस्तेमाल किया था, तो इसलिए 500 रुपये लग रहा था, लेकिन वैसे इसकी कॉस्ट वैल्यू 10,000 रुपये है, इस बार इसे पूरा इस्तेमाल किया है, तो 10,000 का 10%, 1,000 रुपये पूरा लगेगा, तो 5,000 रुपये आ गए। अब निकालेंगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन, यानी कि बाय बैलेंस कैरिड ऑन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। इसको पहले टोटल कर लेते हैं एक बार, 34,200, यहाँ पर भी 34,200 आना चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, 24,750 में से आपका ये, सॉरी गलत है, ये 2,000 आएगा, 2,000 के 24,750 जो 2,000 पे डेप्रिसिएशन लगा, तो कितना आ गया? 22,750, 17,500 पे 2,000 डेप्रिसिएशन लगा, तो 15,700, 15,500 आ गया, 9500 में 1,000 डेप्रिसिएशन लगा, तो 8,850 जो आ गया, समझ गए। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? फिर इसका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? इसका आपको देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 7 और 5 12 होता है, 12 और 5 17 होता है, और ये 7 और 8 15, और ये 16, 46,750, ये आ रहा है, कितना आ रहा है? 46,750, ठीक है, ये आ रहा है आपका, समझ के बात को? यही आ रहा है। सॉरी, इसमें एक चीज़ हमने गलती कर दी है, 24,750 में 2,000 माइनस नहीं करने, क्योंकि 24,750 में से तो देखो 24,750 में से हमने जो मशीन बेच दी गई है ये वाली, इसको माइनस कर देना है। 24,750 में से जो 8250 की मशीन थी, बुक वैल्यू जो इस डेट पे बुक वैल्यू वाली मशीन थी, उसको बेच दिया गया है, तो एक्चुअल में जो मशीन की बुक वैल्यू है 1 अप्रैल 2021 को, अब वो कितनी रह गई है?
बुक वैल्यू की बात करेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस निकाल रहे हैं, कैरेट डाउन निकाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी रहेगी? 1/2021 को बुक वैल्यू अब सिर्फ 16,500 ही रहेगी। तो 16,500 में डेप्रिसिएशन लगा था 2,000 पे, समझ रहे हो? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कितने पे लगा था? 1/3 तो बेच दी गई थी, बची जो मशीन थी उस पे लगा था ना, तो हमें बची वाले पे ही माइनस करना है डेप्रिसिएशन। 16,500 में 2,000 माइनस करना है, क्योंकि ये तो बिक गई है। तो इसका मतलब 16,500 2,000 माइनस करेगा 14,500 आएगा। ये 14,500 आना था, ये हो गई, बाकी सब कुछ ठीक है। तो 14,500 अब यहाँ पर करते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा 38,500, ये आएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब यही आपका ब्रोड डाउन कर देते हैं 2022 को, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोड डाउन, पहली, दूसरी, तीसरी। तो ये आएगा 14,500, ये आएगा 15,500, ये आएगा 8,500, तो ये आ गया 38,000। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसी और भी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो।